नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड कोएगुलेशन। ब्लड कोएगुलेशन का मतलब क्या होता है, जब हमें कभी भी चोट लग जाती है तो शुरुआत के जो 2-3 मिनट होते हैं उसमें ब्लीडिंग होती है और फिर क्या वो ब्लीडिंग रुक जाती है और वहाँ पे खून का थक्का जम जाता है जिसको अपन क्लोट बोलते हैं। तो ब्लड का जो क्लोट का जो फॉर्मेशन होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, ब्लड कोएगुलेशन प्रोसेस। और अपन ये देखते हैं स्टेप वाइज कि अभी ये ब्लड कोएगुलेशन प्रोसेस कैसे होती है। इसमें 2 पाथवे होते हैं, एक तो इंट्रिंसिक पाथवे होता है और एक एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है। एक्सट्रिंसिक पाथवे है वो तो टिश्यू फैक्टर का प्रोडक्शन होता है उसकी वजह से होता है, और इंट्रिंसिक पाथवे क्या होता है, जो कोलेजन होता है जब वो ब्लड वेसल के जो सरफेस है उसके कांटेक्ट में आता है तो इंट्रिंसिक पाथवे शुरू होता है। और एक्सट्रिंसिक पाथवे जो टिश्यू फैक्टर है उस इंजरी के बाद में जो टिश्यू फैक्टर का जो प्रोडक्शन होता है उसकी वजह से शुरू होता है। तो इसमें अपन सिंपल करके देखते हैं कि कैसे इंट्रिंसिक पाथवे कैसे होता है। इसमें क्या होते हैं, और इसमें ये ध्यान रखना कि ये जो भी फैक्टर अपन 13 फैक्टर होते हैं तो ये देखेंगे, इसमें ध्यान रखना ये जो फैक्टर होते हैं वो एक फैक्टर से दूसरे फैक्टर में कन्वर्ट कभी नहीं होते। वो क्या करता है, एक फैक्टर दूसरे फैक्टर को एक्टिवेट करता है, कभी भी एक फैक्टर से दूसरे फैक्टर में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो इंट्रिंसिक पाथवे में 5 फैक्टर यूज़ में आएंगे, 5 फैक्टर। और ये 5 फैक्टर कौन कौन से हैं, फैक्टर 8 से फैक्टर 12। कितने हो गए, 8, 9, 10, 11 और 12। तो कितने फैक्टर काम आए, 5। कहाँ से कहाँ, 8, 9, 10, 11 और 12। तो अभी अपन देखते हैं इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है। सबसे पहले फैक्टर, याद रखना, फैक्टर 12 रिलीज़ होगा और ये कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में क्या होगा, ये फैक्टर 12 क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। और ये 12वां फैक्टर जो एक्टिवेट हुआ है इसमें भी कैल्शियम आयन चाहिए होंगे। ये फैक्टर जो 12 एक्टिवेट हुआ है ये फैक्टर 11 को एक्टिवेट करेगा, फैक्टर 11 को एक्टिवेट करेगा। और फिर ये जो फैक्टर 11 एक्टिवेट हुआ है ये फैक्टर 9 को एक्टिवेट करेगा। किसको एक्टिवेट करेगा, फैक्टर 9 को एक्टिवेट करेगा। और ये फैक्टर 9 एक्टिवेट हो गया, इसमें भी कैल्शियम आयन लगेंगे। और ये फैक्टर जो 9 है वो फैक्टर 8 को एक्टिवेट करेंगे। ये क्या करेंगे, फैक्टर 8 को एक्टिवेट करेंगे। और यहाँ पे क्या लगेंगे, ये फैक्टर 8 को एक्टिवेट करेंगे, उसमें कैल्शियम आयन और फोस्फोलिपिड की प्रेजेंस में। तो ये अपन ने देखा इंट्रिंसिक पाथवे में 5 फैक्टर काम आते हैं। तो ये अपन ने देखा सबसे पहले फैक्टर 12 रिलीज़ होगा, वो 12 एक्टिवेट होगा और ये 12 एक्टिवेट होकर 11 को एक्टिवेट करेगा। 11 एक्टिवेट किसको करेगा, 9 को एक्टिवेट करेगा। और 9 किसको एक्टिवेट करेगा, 8 को एक्टिवेट करेगा। तो ये क्या चल रही है, यहाँ पे सीक्वेंस चल रही है। 12 ने किसको एक्टिवेट किया, 11 को एक्टिवेट किया। 11 ने किसको एक्टिवेट किया, 10 को एक बार छोड़ दो यहाँ पे, 10 अपन अभी देखते हैं। इसने 9 को एक्टिवेट किया और 9 ने किसको एक्टिवेट किया, 8 को एक्टिवेट किया। तो ये यहाँ पे सीक्वेंस चल रही है, 10 को अभी छोड़ देते हैं। तो ये अपन फैक्टर 8 यहाँ पे आया। अब ये फैक्टर 8 क्या करेगा, ये जो फैक्टर 10 है उसको एक्टिवेट करेगा, फैक्टर 10 को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। तो ये अपन ने देखा इंट्रिंसिक पाथवे 12 से 11, 11 से 9, 9 से 8 और फिर ये 8वां फैक्टर 10 को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। फिर अपन इधर आ जाते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे पे। एक्सट्रिंसिक पाथवे पे क्या होंगे, 2 फैक्टर यूज़ होंगे, एक तो फैक्टर 3 और एक फैक्टर 7। यहाँ पे कितने यूज़ हो रहे थे, 5 यूज़ हो रहे थे और यहाँ 3 और 7 यूज़ होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जब इंजरी होगी तो एक्सट्रिंसिक पाथवे में से क्या प्रोडक्शन, किसका प्रोडक्शन होगा, टिश्यू फैक्टर का। टिश्यू फैक्टर को अपन फैक्टर 3 भी बोलते हैं, फैक्टर 3 है उसको अपन थ्रोम्बोप्लास्टिन भी बोलते हैं। ये क्या करेगा, ये फैक्टर 7 के साथ मिलेगा और इसमें क्या चाहिए होंगे, कैल्शियम आयन और वही फोस्फोलिपिड्स। तो ये यहाँ पे फैक्टर टिश्यू फैक्टर रिलीज हुआ, फैक्टर 3 थ्रोम्बोप्लास्टिन। और ये ऐसा क्या किया, ये फैक्टर 7 के साथ मिलके ये क्या करेंगे, फैक्टर 10 को क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। ये क्या करेंगे, फैक्टर 10 को एक्टिवेट करेंगे। तो ये फैक्टर 10 यहाँ आके ये क्या हो जाता है, दोनों का कॉमन पाथवे हो जाता है। इंट्रिंसिक पाथवे यहाँ फैक्टर 10 पे आता है, एक्सट्रिंसिक पाथवे यहाँ फैक्टर 10 पे आता है। फिर इन दोनों का जो पाथवे वो मर्ज हो जाता है और उसके बाद में एक सिंगल पाथवे शुरू हो जाता है। तो ये फैक्टर 10 इन दोनों का क्या है, कॉमन फैक्टर है। तो ये अपन ने देखा 12 से 11, 11 से 9, 9 से 8 और फिर क्या है फैक्टर 10। और इधर क्या है, थर्ड फैक्टर और फैक्टर वो एक्टिवेटेड फैक्टर 7 के साथ मिलकर उन्होंने क्या बनाया, फैक्टर 10। अभी एक्टिवेटेड फैक्टर 10 है वो क्या
करेगा, तो ये अपन ने देख लिया कि यहाँ 5 और 2 काम आए। और अभी इसके बाद में क्या, एक तो फैक्टर 5, 5 के बाद में फैक्टर 2 और 2 के बाद में फैक्टर 13, 2 के बाद में फैक्टर 13, तो ये काम आने वाले हैं फैक्टर 5, 2 और 13। तो ये फैक्टर 10 है, ये क्या करेगा फैक्टर 10, ये फैक्टर एक्टिवेटेड फैक्टर 10 क्या करेगा, ये जो फैक्टर 5 है और उसमें वही फोस्फोलिपिड और कैल्शियम आयन यूज़ होंगे, और ये फैक्टर 5 को क्या करेगा, फैक्टर 5 को एक्टिवेट करेगा। फैक्टर 10, 10 से सीधे कहाँ आ गए अपन, 5 पे आ गए, तो ये 10 किसको एक्टिवेट करेगा, 5 को। और ये जो एक्टिवेटेड फैक्टर 5 है ये क्या करेगा, जो सेकंड फैक्टर है उसको क्या बोलते हैं, प्रोथ्रोम्बिन, इसको जो सेकंड फैक्टर है उसको एक्टिवेट करेगा। और ये प्रोथ्रोम्बिन क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन किस में कन्वर्ट होगा, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा। और ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, ये जो फाइब्रिनोजन है, ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, फैक्टर 1 जो है फाइब्रिनोजन को किस में कन्वर्ट करेगा, फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा। थ्रोम्बिन क्या करेगा, फाइब्रिनोजन, सेकंड फैक्टर क्या करेगा, फर्स्ट फैक्टर को एक्टिवेट करेगा, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा। और ये फाइब्रिन क्या होता है, एक सॉल्युबल क्लोट होता है, और ये क्या होता है, मोनोमर होता है। अब ये फाइब्रिन क्या करेगा, कैल्शियम आयन और फैक्टर 13, फैक्टर 13 का दूसरा नाम क्या है, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, नाम से ही पता चलता है ये फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, और नाम से ही पता चलता है फाइब्रिन को क्या करेगा, ये स्टेबलाइज करेगा। स्टेबलाइज मतलब ये सॉल्युबल फॉर्म में क्लोट बन रहा है, अगर ये सॉल्युबल हुआ तो ये ब्लड के साथ फ्लो हो जाएगा, और इसको क्या करेगा, ये स्टेबलाइज करेगा, इसलिए फैक्टर 13 को फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर भी बोलते हैं। तो ये क्या करेगा, कैल्शियम आयन के साथ मिलके ये फाइब्रिन मोनोमर, ये जो मोनोमर है इसको किस में कन्वर्ट करेगा, फाइब्रिन पॉलीमर में कन्वर्ट करेगा, और ये इनसॉल्युबल फाइनली क्या बन जाएगा, इनसॉल्युबल क्लोट बन जाएगा। तो ये हमारी थी ब्लड क्लोटिंग। ब्लड कोएगुलेशन में क्या होते हैं, ब्लड क्लोटिंग में क्या होता है, 2 पाथवे होते हैं, एक तो इंट्रिंसिक पाथवे होता है और एक एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है। इंट्रिंसिक पाथवे में याद रखना 5 फैक्टर काम आते हैं, फैक्टर 8 से फैक्टर 12, और एक्सट्रिंसिक पाथवे में 2 फैक्टर काम आते हैं, एक तो फैक्टर 3 और एक फैक्टर 7। एक्सट्रिंसिक पाथवे में सबसे पहले फैक्टर 12 रिलीज होगा, और ये ध्यान रखना इनमें कैल्शियम आयन ज़रूरी है एक्टिवेट होने के लिए, 12 फिर एक्टिवेट होगा, और फिर ये 12 जो एक्टिवेट हुआ है वो 11 को एक्टिवेट करेगा। फिर ये जो 11 है 10 को एक बार छोड़ दो, क्योंकि 10 यहाँ क्या है, कॉमन फैक्टर है दोनों का, 10 फिर 9 को एक्टिवेट करेगा, 9 फिर 8 को एक्टिवेट करेगा। तो ये यहाँ पे इंट्रिंसिक पाथवे में हुआ। एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या होगा, सब इंजरी की वजह से टिश्यू फैक्टर जो कि फैक्टर 3 है, थ्रोम्बोप्लास्टिन है, वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाए, वो क्या होगा, एक्टिवेट होगा। और ये फैक्टर 3 एक्टिवेट होके फैक्टर 7 को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, फैक्टर 7 को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। इसमें वही कैल्शियम और फोस्फोलिपिड लगेंगे, तो यहाँ पे 2 फैक्टर यूज़ हुए, फैक्टर 3 और फैक्टर 7। फिर ये यहाँ पे फैक्टर 10 को एक्टिवेट करेंगे, ये भी फैक्टर 10 को एक्टिवेट करेगा, ये भी फैक्टर 10 को एक्टिवेट करेगा। फिर फैक्टर सीधे 10 से अपन कहाँ आ रहे हैं, 5 पे आ रहे हैं, तो याद रख लेना 10 से सीधे 5 पे आ रहे हैं, तो फैक्टर 10 सीधे फैक्टर 5 को एक्टिवेट करेगा, वही फॉस्फोलिपिड और कैल्शियम। फैक्टर 5 एक्टिवेट होकर क्या करेगा, 2 के बाद 5 के बाद में अपन कहाँ आ रहे हैं, 2 पे आ रहे हैं, तो ये जो सेकंड फैक्टर है प्रोथ्रोम्बिन, उसको एक्टिवेट करके क्या करेगा, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। फिर ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, जो फर्स्ट फैक्टर है 2 के बाद में अपन कहाँ आ रहे हैं, 1 पे आ रहे हैं, तो ये फर्स्ट फैक्टर फाइब्रिनोजन को किस में कन्वर्ट करेगा, फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा, और एक सॉल्युबल क्लोट है, मोनोमर है। और ये क्या करेगा, फैक्टर 13 इसका दूसरा नाम है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, नाम से ही पता चल रहा है फाइब्रिन को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में। तो ये जो अपने पास फाइब्रिन मोनोमर बना था, इसको ये फाइब्रिन पॉलीमर में कन्वर्ट करेगा, और ये सॉल्युबल था, इससे ये इनसॉल्युबल क्लोट